हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपको ये अनुपात और समानुपात का डाला है। अगर उसको आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो जो आपका बेसिक चीज़ है वो क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और देखिए, इस वीडियो में हम इसे आपको क्या निकालना है, इसमें हम निकालेंगे वर्गानुपात। इस वीडियो में हम क्या निकालेंगे, इस वीडियो में हम निकालेंगे क्या निकालना है, हमको वर्गानुपात निकालना है। हर चीज़ हम इस वीडियो में आपको निकालेंगे। तो पहला क्या है, वर्गानुपात। ये क्या है हमारा पहला वर्गानुपात निकालेंगे। दूसरा वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट, या ये क्या डुप्लीकेट। और इसके बाद तीसरा क्या, घनानुपात या ट्रिप्लिकेट, या चौथा है क्या, सब ट्रिपलेट। तो इसको आप देखिए, दोनों में दे रखा है। आप जो भी आप क्वेश्चन में देखने को मिले उसके आंसर आपको जैसे आपको लगे कि मतलब ये वर्गानुपात सही है कि डुप्लीकेट सही है, तो जो भी आपको याद करना हो आप इसको देख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि ए रेशियो बी का वर्गानुपात या डुप्लीकेट ज्ञात करें। देखिए, अगर कोई भी संख्या हमको ए और बी के रेशियो में है और उसका वर्गानुपात निकालना है, तो इसका वर्गानुपात होता है ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 5:6 का वर्गानुपात या डुप्लीकेट निकालें। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये ये हो गया और ये क्या होगा, बी हो गया। तो क्या इसका हमको दिया था कि इसका क्या होता है, ए रेशियो बी का क्या, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। इसी तरफ हमारा हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर रेशियो 6 स्क्वायर। मतलब 5 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, और ये क्या हो जाएगा, 6 6 6 के 36। तो ये हो जाएगा हमारा। देख लीजिए, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का। तो ऐसे आप वर्गानुपात या डुप्लीकेट किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, अगर जब वो आपसे क्वेश्चन में पूछे। तो देखिए, आप या तो वर्गानुपात याद कर लीजिए या डुप्लीकेट याद कर लीजिए, या दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपको समझ में आएगा वैसे आप उसको दिमाग में रखिए और वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, वर्गानुपात मतलब थोड़ा सा करेंगे तो सब समझ में आएगा कि क्या इसका वर्ग निकालना है। और अगर आपको डुप्लीकेट भी याद है तो कोई बात नहीं, इसको भी याद कर लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या है, ए बी का वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट के वर्ग वहाँ क्या निकालना था, आपका वर्गानुपात निकालना था, यहाँ वर्गमूलानुपात। तो जो अगर कोई भी संख्या ए और बी के फॉर्म में है उसका क्या निकालना, वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट। तो उसका होता है, उसका आंसर जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। अब थोड़ा सा इसका हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। जिससे मान लीजिए हमको 16
रेशियो 25 का वर्ग मूलानुपात, वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे ये क्या, देखिए इसको मान लीजिए ये क्या है, ए रेशियो बी है, तो ए रेशियो बी का क्या वर्ग मूलानुपात हो रहा था, हमारा हो रहा था अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। सेम इसी प्रकार इस 16 का क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या ए है, ये क्या है बी है, तो अंडर रूट 16 रेशियो अंडर रूट 25। अब इनका क्या हो जाएगा, अगर इसका अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका क्या हो जाता है, जैसे अंडर रूट 16 मतलब 4 × 4, 25 मतलब क्या हो जाएगा 5 × 5। अब ये 2 का पेयर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट से 2 का पेयर हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कई बार क्वेश्चन में सीधे इसका फार्मूला भी पूछ लेता है कि ए रेशियो बी का वर्गानुपात क्या है, ये बहुत कम पूछेगा लेकिन ये पूछ लेता है। अगर आपको याद है तो आप इसको अच्छी तरह से ट्रिक या सही कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का है कि ए रेशियो बी का क्या घनानुपात या ट्रिप्लीकेट ज्ञात करें। क्या निकालना है हमको, ट्रिप्लीकेट या घनानुपात निकालना है हमको। अब देखिए ये थोड़ा सा एक और यहाँ पर इसका जो है ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालें या घनानुपात निकालें। और पीछे भी पीछे वाले भी क्वेश्चन में आप वहाँ पर जो बता रहे थे आपको क्या वर्गमूलानुपात या उसमें भी क्या हो जाएगा, जो है आपका डुप्लीकेट जो पढ़ा था उसमें भी डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। मतलब इंग्लिश की बात कर रहे हैं और हिंदी में तो वही रहेगा सेम, तो अब देख लीजिएगा उसमें भी। तो अब देखिए अब ए बी का क्या निकालना है, घनुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है ए क्यू रेशियो बी क्यू। जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है हमारा कि 5/6 का 5/6 का घनानुपात घनानुपात या ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्या रेशियो निकालना है आपको। तो अब देखिए इसको भी आप देखेंगे तो मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए रेशियो बी, जैसे हमको यहाँ दिया था ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी का हमने क्या देखा था कि क्या होता है ए क्यू रेशियो बी क्यू। सेम इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये भी मान लीजिए कि ये क्या है ए है, ये क्या है बी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 5 का क्यू रेशियो 6 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना होता है 5 5 25 और 25 25 125 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का 36 और 6 के कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को निकालना है, क्या निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो या घला घन मूलानुपात निकालना है। तो अब देखिए इसका क्या होगा, अब इसका हम सीधे देखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या
अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, और लेकिन इस पर जो घातांक क्या है वो 3 और इस पर भी 3 है, मतलब ये क्यू रूट है। तो देखिए मान लीजिए, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन किस टाइप करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि 125 और 216 का घना घना मूलानुपात या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ जाएगा, रेशियो ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे उसमें मान लीजिए ये क्या हम लोग देखते हैं ए और बी का जो घना मूलानुपात या सब ट्रिपलेट रेशियो आपको निकालना है। तो क्या था, ये था ए बी का देखे थे, तो हम लोग क्या देखे थे कि अंडर रूट ए, यहाँ पर क्या था 3, और यहाँ क्या था आपका अंडर रूट बी का क्यू रूट था, ये क्यू रूट था। तो सेम इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है आपका दे रखा है कि 125 रेशियो 216। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए हमने ए मान लिया, इसको इसको क्या मान लिया बी। तो अब देखिए अंडर रूट ए मतलब 125 रेशियो अंडर रूट 216, और यहाँ पर क्या है इस क्यू रूट है, मतलब ये 3 का पेयर बनेगा तो अंडर रूट से क्या होगा बाहर आएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125, और यहाँ पर रेशियो, तो यहाँ पर क्या 6 के 36 और फिर 6, तो कितना जाएगा 216। देखिए अब यहाँ अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 रेशियो ये कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, और आगे हम नेक्स्ट टाइप के देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।